एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो सभी मूर्तियां जिन को मारने ही वाली होती है। जिन सोचता है काश मुझे जिंदा रहने का एक और मौका मिल जाता, और तभी वो मूर्तियां उसे मार देती है। और फिर तभी पूरा सीन ब्लैक हो जाता है। हम देखते हैं एक सिस्टम विंडो को जिसमें लिखा होता है क्या आप प्लेयर बनना चाहते हैं, और उसमें यस क्लिक होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है और याद करता है कि वो डेंजन में था और उसका एक हाथ और एक पैर कट चुका था, पर वो अभी तक सही सलामत कैसे है। और सोचता है क्या मैं कोई सपना देख रहा था। और फिर हम देखते हैं दो लोगों को, जिसमें से एक बंदा बताता है हम हंटर एसोसिएशन सिविलियंस से हैं, और उनमें से एक बंदा अपना नाम जिंग चुल बताता है। जिन पूछता है आखिर सिविलियंस वालों को मुझसे क्या काम हो सकता है। फिर वो लोग जिन को बताते हैं कि तुम 3 दिन से बेहोश पड़े थे, और जिन ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो जूही और सॉन्ग के बारे में पूछता है। हंटर एसोसिएशन वाले बताते हैं कि वो लोग अभी ठीक हैं, पर उनमें से सॉन्ग अपना एक हाथ खो चुका है और वो शायद अपना हंटर का काम आगे नहीं कर पाएगा और रिटायर होना पड़ेगा। और जूही को गहरा सदमा पहुंचा है, इसके लिए उसका इलाज अभी तक चल रहा है। हालातों को देखकर उसका हंटर बनना मुश्किल लग रहा है। फिर जिन याद करने लगता है कि उन मूर्तियों ने किस तरह सभी लोगों को मार दिया था। फिर वो हंटर बताता है जिस डंजन में तुमको ढूंढा गया उस डंजन में सिर्फ तुम 6 लोगों को बचाया गया है। माना कि एक हंटर की जिंदगी काफी ज्यादा खतरों से भरी होती है, पर जो चीज तुम्हारे साथ हुई वो कोई आम बात नहीं है। और उसके बावजूद जब व्हाइट टाइगर गिल्ड वालों ने तुम्हें वहां पहुंचकर खोजा तो तुम उन्हें जमीन पर पड़े मिले, और तुम्हारे अलावा उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला। और बताता है अगर उन रिपोर्ट्स में किसी तरह की कमी पाई जाती या मौका वारदात पर कोई मरा हुआ लाश या कुछ मिलता तो उस घटना की पूरा शक तुम्हारे ग्रुप पर आता। और फिर हंटर जिन से पूछता है क्या इससे पहले कोई नई शक्तियों का एहसास हुआ था तुम्हें। फिर जिन हमें नई शक्तियों के एहसास के बारे में डिटेल से बताता है। यह एहसास एक हंटर को तब होता है जब उसे सुपर पावर्स मिलती हैं। इस एहसास को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, पर कभी कभी एक हंटर को यह एहसास दोबारा भी होता है, जिससे उसकी रैंक हाई हो जाती है और ए से एस रैंक तक चले जाती है। फिर हंटर एसोसिएशन वाले जिन के सामने एक मानामीटर रखते हैं और उसमें जिन का हाथ रखने को कहते हैं, और वो लोग सोचते हैं लगता है जिनको अपनी शक्तियों का एहसास दोबारा हुआ है। फिर जिन अपना हाथ उस मानामीटर में रखता है, पर वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि उसका स्कोर अभी भी कम ही होता है। वो हंटर सोचता है शायद हमसे ही कोई गलती हुई है, तुम्हारी रैंक अभी भी उतनी ही है। और फिर वो लोग सोचने लगते हैं आखिर ये जिंदा कैसे बच गया। जिन सोचता है अरे यार फालतू में मेरी उम्मीदें बढ़ गई थी। और फिर हंटर एसोसिएशन वाले वहां से जाने लगते हैं। फिर जिनको सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है। जिन सोचता है क्या मुझे इन्हें इस नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहिए, और सोचता है क्या ऐसा तो नहीं कि इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। फिर जिन स्टेटस विंडो पर टैप करके यस का बटन दबाता है, और फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि आप प्लेयर बन चुके हैं। और फिर तभी वहां जिन की बहन आती है और जिन को डांटते हुए कहती है तुम्हें अपना ख्याल रखना नहीं आता क्या, पता है मैं कितना डर गई थी तुम्हारे लिए। और फिर जिन माफी मांगता है और पूछता है जिना क्या तुम्हें यहाँ पर कोई स्टेटस विंडो दिख रही है। जिना बोलती है कैसा स्टेटस विंडो, और बोलती है तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम ठीक ही हो। फिर हम जिन को वापस देखते हैं। जिन स्टेटस विंडो के नोटिफिकेशंस को पढ़ रहा होता है और उसमें लिखा होता है ये सिस्टम प्लेयर्स के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। सिस्टम के दिए हुए निर्देशों को ना मानने से आपको सजा भी दी जा सकती है। जिन सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा इन सब को ये क्या मतलब है। और तभी उसके सामने ट्रेनिंग गोल्स का एक नोटिफिकेशन आता है। इसमें 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्टैक्स और 10 किलोमीटर रनिंग करना होता है। और लिखा होता है मिशन ना पूरा करने पर आपको सजा दी जाएगी। जिन सोचता है मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, मेरे लिए ये सब चीजें करना कैसे पॉसिबल है, और मैसेज को इग्नोर करके सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन वालों को जो कि किसी को फोन पर बता रहा होता है शायद हमसे कोई गलती हुई है। वो जिन बिल्कुल ही साधारण सा आदमी है। वो लीडर बोलता है डेंजन समस्याओं से भरे होते हैं, पर इसके बावजूद हमें इसे स्पेशल केस बनाकर जांच करनी चाहिए और इसे डेटा बैकअप में शामिल कर देना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग को, और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से बात कर रहा होता है और उस लड़की को इंस्ट्रक्टर बनने के लिए बोल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एक डेंजन गेट को जो कि रोड के एकदम बीचों बीच अपेयर हुआ होता है, और सभी लोग कह रहे होते हैं अरे यार एक और डेंजन गेट अपेयर हो गया। तभी हम देखते हैं जिन को जो कि अभी सोकर उठा होता है, और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं उसे एक टास्क पूरा ना करने के लिए सजा मिलती है, जहां उसे एक रेगिस्तान वाले डेंजन में छोड़ दिया जाता है एक मॉन्स्टर के पास। और फिर तभी हम देखते हैं एक काफी बड़े मॉन्स्टर की परछाई। जिन सोचता है अब मैं क्या करूं, पर जिनके सोचने समझने से पहले ही
वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। जिन को टास्क दिया जाता है कि उसे मॉन्स्टर से 4 घंटे तक बचकर रहना है। फिर हम दिखाया जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ सभी नर्स जिन को ढूंढ रही होती है। फिर सीन वापस जिन की तरफ शिफ्ट होता है और वो मॉन्स्टर से लगातार बचकर भाग रहा होता है और अभी बस 2 घंटे ही बचे होते हैं। और फिर सीन वापस शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ सभी नर्सेस अभी उसे काफी ज्यादा ढूंढ रही होती हैं। और उनमें से एक नर्स कहती है, क्या तुमने उनके बेडरूम में वापस से देखा? और वो लोग वापस से उसके बेडरूम में ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जिन पर वो मॉन्स्टर हमला करने ही वाला होता है, पर जिन का समय पूरा हो जाता है और वो वापस वहां डेंजन से बाहर निकल जाता है। फिर वो नर्स उसे देखती है और उसकी हालत को देखकर पूछती है, जिन आखिर क्या हुआ, क्या आप ठीक है ना? जिन कुछ नहीं करता और बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जिन को उसकी बहन जीना से बात करते हुए दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ, बहुत जल्दी ये लोग मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। और फिर हम देखते हैं जूही को, जो कि जिन से मिलने के लिए आई होती है हॉस्पिटल में। और जूही दो नर्सेस को देखती है जो कि जिनके बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, ये जब से ठीक हुए हैं तब से ये ऐसे ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम इन्हें मना भी करते हैं फिर भी ये नहीं मानते। और फिर हम देखते हैं जिन को, जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और ये देखकर जूही काफी ज्यादा हैरान होती है। हम फिर से जिन को देखते हैं, जिन जो कि अपने स्टेटस विंडो को देखकर कह रहा होता है, ये स्क्रीन मेरा कोई वहम नहीं है, ये मुझे ताकतवर होने में मदद कर रहा है। यह रज मुझे मिशन पूरा करने के 3 तरह के इनाम देता है और बताता है, पहला इनाम मुझे मिलता है रिकवरी पोशन और दूसरा इनाम मिलता है मुझे एबिलिटी पॉइंट्स, जिनका मैं यूज करके अपने शक्ति बढ़ा सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके दिन का आखिरी इनाम, जो कि एक चाबी होती है। जिन बताता है, अभी तक तो मुझे इनमें से सिर्फ बेकार सामान जैसे कि पेन और फ्रूट्स ही मिले हैं, पर मुझे ही ये डेंजन की चाबी पहली बार मिली है। फिर इन शिफ्ट होता है, हमें एक और डेंजन गेट को दिखाया जाता है। न्यूज चैनल पर बता रहे होते हैं कि किन किन जगहों पर नए नए डेंजन गेट्स खुले हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन को उसकी माँ के पास दिखाया जाता है। फिर हम 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब जिन की माँ पहली बार बीमार हुई थी। डॉक्टर बताते हैं, इसे इटरनल शिप डिसीज कहते हैं। ये बीमारी गेट के आने के बाद नजर आई थी। ये बीमारी 10,000 लोगों में से सिर्फ किसी एक पर ही असर करती है। फिर हमें दिखाया जाता है जिनको, जो कि काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हुए अपने प्रीवियस लाइफ को याद कर रहा होता है, जहां पर सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते थे और उसे ताने मार रहे होते थे। और फिर जिन पहुंच जाता है उसी डेंजन गेट के पास जिसकी उसे चाबी मिली थी, और जैसे ही वो चाबी निकाल कर उसे घुमाता है, उसके सामने एक डेंजन गेट अपीयर हो जाता है और जिन उसके अंदर चला जाता है और वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है और उसका जो गेट खुला होता है वो भी बंद हो जाता है। जिन सोचता है, क्या मैं अकेले इस डेंजन गेट को पार कर पाऊंगा? मैं तो आज तक ई रैंक के डेंजन में भी हार जाता हूँ। और तभी उसके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है, उसके साथ 2 और गॉब्लिन भी आ जाते हैं। जिन उनसे पहले तो थोड़ा सा डरता है, उसके बाद कैसे भी करके अपने हथियार के मदद से उन गॉब्लिन्स को मार देता है। और जैसे ही उन मॉन्स्टर्स को मार के वो थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश करता है, तभी अचानक से एक वुल्फ मॉन्स्टर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो वुल्फ मॉन्स्टर अचानक से उस पर हमला कर देता है, पर जिन भी अपने हथियार से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो डैगर टूट जाता है लो लेवल का होने के कारण। जिन अपने मन में सोचता है, ये मॉन्स्टर उन सभी से काफी ज्यादा ताकतवर है। और तभी वो वुल्फ मॉन्स्टर आकर उस पर हमला करता है और उसके गाल पर एक स्क्रैच मार देता है। जिन सोचता है, यहाँ कोई हीलर नहीं है, इसका मतलब अगर मैं घायल हुआ तो मैं मारा जाऊंगा। तो क्या होगा जिन के साथ? क्या आपको लगता है कि जिन उस मॉन्स्टर का शिकार कर पाएगा या नहीं? ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। लेकिन अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।